नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मीन राशि पाइसेस के लिए 2025 जनवरी कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं टैरो के थ्रू। यूनिवर्स क्या संदेश भेज रहा है आप लोगों को। पाइसेस मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या संदेश आया है जनवरी 2025 में, देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य पाइसेस। टचवुड, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। हेल्थ आप लोगों की ठीक रहेगी। किसी प्रकार की कोई तकलीफ मुझे इस महीने मीन राशि वालों लोगों के लिए नजर नहीं आ रही। भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर है, भगवान गणपति की कृपा आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों के स्वास्थ्य में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। वहीं हम जान लेते हैं, अगर आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। ऑलरेडी अगर आप प्रेम संबंधों में, देखिए 3 कार्ड अपने आप ही निकल कर आ गए हैं। क्या एनर्जीज आई हैं आपके लिए प्रेम संबंधों में। अगर आप ऑलरेडी हैं रिलेशनशिप में तो ये कार्ड ये कह रहा है कि ये रिश्ता शादी में बदलते हुए मुझे नजर आ रहा है। इनफैक्ट आप बाहर भी घूमने जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। डेफिनेटली मुझे बाहर घूमने का कार्ड पक्का नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा समय है आप दोनों के बीच में। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप अगर आप शादी करना चाहते हैं तो रिश्ता विवाह में भी बदलते हुए मुझे नजर आ रहा है। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है कि रिश्ता विवाह में बदल सकता है और ये शादी बहुत ही अच्छा एक मधुर संबंध सबके लिए लेकर आएगी। आप दोनों के परिवारों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन मुझे नजर आ रही है। रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। सिंगल लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, सिंगल लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या यूनिवर्स संदेश भेज रहा है, क्या कोई आ रहा है आपके जीवन में। अभी आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। नो, आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना था। स्टार कार्ड ये कह रहा है कि दिस इज द टाइम फॉर यू पाइसेस। ये आपके लिए ही समय है। कोई आ रहा है आपके जीवन में, आपका प्रेम आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए कोई आपके लिए आ रहा है। अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, वहीं हम जान लेते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच कैसी एनर्जीज रहने वाली है, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के बीच में। वेरी गुड, अभी तक तो बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आया। ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत अच्छी एनर्जीज है। एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल कार्ड इन द एट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड हमें ये बताता है कि सबसे पहले तो ये बता रहा है कि डेफिनेटली आप बाहर घूमने जाएंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ हिली एरिया में घूमने जाएंगे। वैसे ही ठंड का मौसम है तो बर्फ वाली जगह में मुझे घूमने जाते हुए दिख रहे हैं। सेकेंडली मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग, परिवार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो दिस इज द टाइम फॉर यू। आप इस महीने फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके घर में गुड न्यूज आएगी। किसी के यहाँ बेबी होगा या हो सकता है कि आपके घर में ही मतलब आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपके घर में न्यूज आए कि हाँ, आप फैमिली प्लानिंग की जो कोशिश कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो गई है। डेफिनेटली पक्का आएगी। अदरवाइज किसी फैमिली में किसी न किसी के पास से बेबी होने की गुड न्यूज मुझे दिख रही है कि आने वाली है। और आप बाहर घूमने जाएंगे, बहुत अच्छा समय है पाइसेस आपके लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। मीन राशि वाले लोगों के लिए 2025 जनवरी बहुत ही खूबसूरत समय है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या एनर्जीज आ रही है स्टूडेंट्स आपके लिए, क्या संदेश है स्टूडेंट्स आपके लिए। ओवरबर्डन, ओवरथिंक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओवरबर्डन नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। मुझे पढ़ाई का बोझ नजर आ रहा है। अगर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे काफी समय से तो अभी भी मुझे थोड़ा सा डिलेज दिख रहे हैं। आप बाहर जाने में, आपका वीजा भी जो अटका हुआ है या पेपर वर्क अटका हुआ है मुझे अभी भी दिख रहा है, उसमें थोड़े डिलेज हैं। और आप पढ़ाई में भी आपको, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, थोड़े ओवरबर्डन नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि हाँ ओवरबर्डन है। तो रिलीज योर स्ट्रेस, योगा कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, थोड़ा टाइम भी निकालिए। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन मत कीजिए अपने आप को, अदरवाइज रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। वही हम देख लेते हैं, आपके करियर की बात कर लेते हैं। करंट जॉब में क्या स्टेटस आ रहा है। करंट जॉब में पेज ऑफ पेंटिकल्स, करंट जॉब में क्या स्टेटस आ रहा है आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा आपका करियर।
देखिए करंट जॉब में पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड ये कह रहे हैं कि दिस इज योर टाइम पास पाइसेस, ये आपका समय है। मीन राशि वालों के लिए एक होता है ना कि समय का चक्र घूम रहा है और ये दिस इज द गुड टाइम फॉर यू, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, प्रेजेंट मिल सकता है, ऑफिस में आपको एडमायर किया जाएगा बहुत ज़्यादा। ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ऑफिस में आपको बहुत एडमायर किया जाएगा। ठीक है, लंबे समय से अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन भी मिलेगा। वहीं हम बात कर लेते हैं, अगर आपने न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो क्या रिजल्ट आने वाले हैं। न्यू जॉब के लिए अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो यस डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। दिस इज फॉर यू। बिजनेस पर्सन के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है, बिजनेस पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं, क्या एनर्जीज है बिजनेस पर्सन के लिए। बिजनेस पर्सन थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि बैलेंस करके चलिए, नुकसान हो सकता है, अदरवाइज आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस में, ध्यान नहीं दे रहे हैं बिजनेस में, पैसे थोड़ा थके थके हैं, बैलेंस करके रखिए, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिए अपने बिजनेस में, मन को बहुत दौड़ा रखा है आपने बहुत, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं कहीं आप ना इन्वॉल्व नहीं कर पा, मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं अपने बिजनेस में, जितना आपको इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए अपने काम में, उतना इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप प्लीज बैलेंस करके चलिए, अपने पर भरोसा रखिए। कई बार क्या होता है ना कि हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि नहीं मेरा काम सही से नहीं चल रहा है, तो अपने ऊपर भरोसा मुझे कम दिख रहा है आप लोगों का, तो बैलेंस करके चलिए अपने बिजनेस में, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। जो मन में आपने, मतलब मुझे ऐसा भी एक एनर्जी नजर आ रही है कि आपने अपने मन में ना फियर बिठा लिया है कि नहीं ये काम तो मेरा सही से चलेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं आपने अपने मन में फियर बिठा लिया है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। तो ये फियर आपको अपने मन से निकालना है। ये कार्ड भी यही कह रहा है, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर, अपने अंदर एक सेल्फ वो बना लिया है कि एक डीप वो कि नहीं ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सही से इन्वॉल्व, मुझे दिख रहा है कि हम इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस में। तो टेम्परेंस कार्ड ये कह रहा है कि आपको बिजनेस में बहुत बैलेंस करके चलना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, देन आप खुद से देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज, ऑल ऑफ सडन चेंज आते हुए दिखेगा, एक नई शुरुआत होते हुए दिखेगी। जहां एक साइड आपको ये दिख रहा था कि आपका बिजनेस खत्म हो गया है, कुछ नहीं हो सकता है, दिस इज अ डेड एंड, वही अचानक से आपको ऐसा महसूस होगा कि ये अचानक से ग्रोथ हो गई इस बिजनेस में। मैंने तो सोच लिया था ये सब कुछ नहीं अब ग्रो कर पाएगा, बट वो ग्रो करेगा। जब वो ग्रो तब करेगा जब आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अपने डर को बाहर निकालिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, इन्वॉल्व होइए अपने बिजनेस में। ठीक है, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी आप लोगों के ऊपर। द वर्ड कार्ड, माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत अच्छी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है, बहुत अच्छा समय है, माँ लक्ष्मी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। क्रिप्टो या शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो करना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्रिप्टो या शेयर मार्केट में आपको। अगर आपने इस महीने क्रिप्टो या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आपको बहुत लॉस होगा। ठीक है, वही हम देख लेते हैं भगवान महादेव का क्या संदेश है पाइसेस, मीन राशि वाले लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्या संदेश है भगवान शिव का, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान शिव आपसे। शिव जाप, भगवान शिव का आप लोगों के लिए यही संदेश है कि अगर आप भगवान शिव में विश्वास करते हैं तो भगवान शिव का जाप कीजिए। ठीक है, उनका ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए कंटिन्यूसली। अगर आप भगवान शिव में बिलीव नहीं करते, किसी भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि किसी भी भगवान में आप बिलीव करते हैं तो रूटीन में लेकर आइए उनको, रूटीन में उनकी पूजा कीजिए। भगवान ही एक ऐसी
शक्ति है हम सब लोगों के लिए इस दुनिया में। हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो दिस इज द ओनली पावर, एक पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही पावर है और वो है भगवान। वो आप किसी भी रूप में मानते हो, दैट इज द अदर थिंग। आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं तो उनमें विश्वास कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, देखिए वही आपके सारे विघ्न हरेंगे। बिलीव मी, आप मन से सिर्फ 1 महीना, बहुत लंबा पीरियड नहीं कह रही मैं, 1 महीने भी नहीं, 11 दिन, चलिए आप 11 दिन भी मन से विश्वास से, ये नहीं कि मैं 11 दिन करके देखता हूँ फिर क्या बदलेगा, ऐसा नहीं, चैलेंज नहीं करना है हमें, ऊपर वाले को चैलेंज नहीं करना होता, वही सब कुछ है जो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उन्हें चैलेंज नहीं करना, हमें उन्हें विश्वास के साथ उनकी पूजा करनी है। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, और बिलीव मी, अगर आप पूरे विश्वास के साथ अपने भगवान की पूजा करेंगे विदाउट एनी डाउट, तो आप खुद से देखेंगे कि आपके जीवन में कितने चेंजेस आ गए, ठीक है। उन पर शक नहीं करना है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।